हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाना सीखेंगे मावा घेवर। आप देख रहे हो कितना मस्त बन के रेडी हुआ है और मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये मैंने बनाया है और टेस्ट में भी ऐसा बना है ना, सेम बाज़ार जैसा। उल्टा ये मैंने प्योर घी से बनाया है। तो आओ इसे बनाना सीखते हैं। परफेक्ट मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप बनाओगे तो आपका 100% घेवर बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, क्योंकि हमें घी और आइस को फेंटना है, बर्फ़ को फेंटना है। तो ये बनाने से पहले एक सलाह दूंगी कि भर भर के आप ठंडा पानी रख दे फ्रिज में और बर्फ़ जमा ले। तो इसमें बर्फ़ और ठंडा पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, तो ये चीज़ आप पहले कर ले। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने घी लिया है 1 स्पून, जो कि हम नॉर्मल स्पून घर पे रखते हैं खाने के लिए, वो स्पून भर के घी लिया है। और मैंने आइस क्यूब जमाई थी कटोरी में, तो वो लिया। मैंने कटोरी में क्यों जमाई हुई ली है, ताकि थोड़ी बहुत मुझे ईजी रहे। अगर छोटे छोटे आइस क्यूब रहते हैं तो वो इधर उधर फैलते रहते हैं। तो मैंने जैसा कंफर्टेबल समझा वैसे मैंने किया। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप आइस ले सकते हो। तो यहाँ पे हार्डली 2 मिनट, 2 से 3 मिनट का काम है फेंटने का। ये जो घी है वो बटर जैसा हो जाएगा पूरा फेंटने पे। और आप हाथ से फेंटो, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल हुआ। बहुत से लोग मिक्सी में फेंटना पसंद करते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी आप हाथ से ही करो, बहुत इजी काम है। मिक्सी के जार में पूरा चिपक जाता है घी और उसको निकालो, आधी क्वांटिटी तो आपकी वहाँ पे ही कम हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट में कुछ इस तरह से घी बन के रेडी हो गया है। देख लो इसका टेक्सचर पूरा बटर की तरह हो गया है। जब ये स्टेज हो जाए, पूरा घी ऐसे कन्वर्ट हो जाए, तब आप इसमें मैदा डालेंगे। और मैदा मैंने 1 कटोरी से भी कम लिया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो आधा कटोरी से थोड़ा ऊपर मैंने मैदा लिया है। और यहाँ पे 1 स्पून मैंने बेसन लिया है। इन सबको मैंने पहले ही फ़िल्टर कर लिया था छन्नी से। तो यहाँ पे गाइज़ आप बेसन नहीं भी डालोगे तो चलेगा। मुझे इवन ऐसे रियलाइज़ हुआ पूरा बनने के बाद कि अगर मैं मैदे से बनाती तो और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही अगर आप बेसन डाल रहे हो तो बहुत लाइटली डालना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदा ले रही हूँ, एक साथ मैंने बिल्कुल भी मैदा नहीं डाला है। और जितना मैदा लिया था उतना ही मैंने दूध भर के रखा है। ठंडा दूध है ये एकदम। तो ठंडी चीज़ें लेनी है, बिल्कुल भी आपको नॉर्मल नहीं लेना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके फेंटते जाना है और मैदा डालते जाना है। एक साथ डालोगे तो लम्स पड़ जाएगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी फेंटने में। और ये मैं सच्ची में बता रही हूँ, कुछ भी मेहनत ज़्यादा नहीं है। इवन आपको ये करते करते बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा करना। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं भी सोच रही थी कि ये लंबा और बहुत मेहनत वाला काम होगा, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जितना ये हैवी काम दिखता है। एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो देखो 1 बाय 1 मैं डाल रही हूँ, ताकि लम्स ज़्यादा ना हो और जल्दी एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये मैं पहली बार बना रही हूँ और मेरे पहली बार में इतने अच्छे घेवर बन के रेडी हुए थे। तो आप सोचो कि अगर आप भी बनाओगे तो कैसे बनेंगे, क्योंकि मुझे ना तो बिल्कुल आइडिया था कि घेवर कैसा बनता है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे। यहाँ पे मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, ये भी ध्यान देना, बता रही हूँ आपको कि बिल्कुल भी नॉर्मल पानी ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पहले, उसमें जो मैं मुझे इक्वल बात सब वीडियोस में लगी वो मैंने कैच करके मेरा आइडिया लगा के फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैं पानी डालती जा रही हूँ और आप देख भी रहे हो कि कितना स्मूथ दिख रहा है बैटर। बिल्कुल भी लम्स नहीं दिख रहे। अगर आपको ऐसा लगे कि लम्स है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ। आप समझ लो एक 10 ड्रॉप नींबू डाला है मैंने, और साथ साथ पानी भी डालती जा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि लम्स है बैटर में तो आप छान लेना, क्योंकि स्मूथ बैटर होगा ना तो उतनी अच्छी जाली आपकी बन के रेडी होगी।
तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बैटर को जैसे ऊपर ले रही हूँ तो हमारे हाथ में एक पतली सी लेयर बन रही है, बस ऐसे आपको रखना है। अगर आगे आपको पानी भी ऐड करना पड़े तो कर लेना। तो बैटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे मावा बना रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। जो मैंने दूध पहले यूज़ किया है उसको छोड़ के ही मैंने ये दूध लिया है। तो यहाँ पे मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ज़्यादा मीठा है या आप कैसा पसंद करते हो उस हिसाब से। यहाँ पे एक इलायची कूट के मैंने डाल दी है। तो दूसरी साइड हम बनाएंगे चाशनी, और चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे आधा से भी कम क्वांटिटी में पानी लिया है ग्लास में, और उससे थोड़ी ज़्यादा मैंने शक्कर ली है और एक इलायची कूट के मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो ये चाशनी बनाना भी गाइस बहुत इजी है, और यहाँ पे मैंने केसर के दाने भी डाल दिए हैं। तो बहुत इजी है। अगर आपको ऐसा लगे कि 15 मिनट हो गए उबलते हुए चाशनी और बिल्कुल भी इसका तार नहीं बन रहा है, तो आप शक्कर या पानी ज़्यादा कम कर सकते हो आपके हिसाब से, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक साइड मेरा मावा बन रहा है और एक साइड मेरी चाशनी बन रही है। तो ऑलमोस्ट बनने को आ गई है। यहाँ पे मैं थोड़ी इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ वापस से, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और चाशनी में मुझे शक्कर भी कम लग रही थी, तो थोड़ा शक्कर और पानी मैंने ऊपर से थोड़ा और ऐड किया। तो कुछ इस तरह से आप आराम से बना सकते हो, इसीलिए मैं पहले भी बोली आपको। तो ये ऑलमोस्ट देखो आधा हो उबल के दूध कम हो गया है, और साइड साइड से आप किनारे छोड़ते जाना, वरना मावा चिपकने लग जाएगा। और यहाँ इसमें भी मैंने थोड़े केसर के दाने ऐड कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए मेरी चाशनी उबलते उबलते, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी बनी या नहीं चाशनी। तो आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, अगर आपका ऐसा एक तार बनता है तो समझ लो आपकी चाशनी हो गई है। तो ये स्टेज पे आप गैस बंद कर लो। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे घी डाल दिया, ऑलमोस्ट आधा लीटर है ये घी। तो आप टेंशन मत लो, ये भले आधा लीटर आप सोच रहे हो कि इतना होना चाहिए जब भी बनाए तब, ये जो भी आप एक्स्ट्रा बचेगा ना वो आराम से यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है घी। तो यहाँ पे बैटर मैंने फ्रिज में से निकाल के आइस क्यूब के अंदर रखा है, ताकि मेरा बैटर ठंडा बना रहे। ये चीज़ आप ज़रूर करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पड़े पड़े थोड़ा मेरा बैटर मोटा हो गया था, तो मैंने उसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया ऊपर से। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो घी हमारा पूरा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे घेवर स्टार्ट हो गए। और घेवर करते करते मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये जो भी प्रोसीजर था मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि मैंने एक चमचा भर के बैटर लिया है, उसको मैं कैसे छोड़ रही हूँ घी में। एक पतला बूंद वाला लेयर बन के घी के अंदर जा रहा है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यूस भी डाल सकते हो और 1 बाय 1 भी डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे बहुत से वीडियोस में दिखाते हैं। पर मैंने कंटिन्यूसली डाला है, पतली पतली धार बना के, उसमें भी आपका अच्छा बन के रेडी होगा। आप एक साथ ज़्यादा डालना मत, और गैप बहुत रखना है आपको। एक 10 इंच का गैप रखना है, वहाँ ऊपर से 10 से 12 इंच से ऊपर गैप रख के वहाँ से आपको ड्रॉप करना है आपका जो भी बैटर है। और बीच बीच में थोड़ी जगह करते जाना। बाय द वे, आप अगर जगह भी नहीं करोगे ना, लास्ट में करोगे तो भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मेरा ये तीसरा चमचा है जो मैं भर के डाल रही हूँ, और आप देख रहे हो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ बड़ा काम कर रहे हैं हम। मुझे तो सच्ची ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ें मैंने दूर दूर तक नहीं सोची थी कि मैं कर पाऊँगी। और घेवर का तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसे बन पाएगा। और आप ये टेंशन मत लेना कि साइड में चिपक जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, ईज़िली रिमूव हो जाता है। ये मेरा पहली बार था, इसलिए मैंने चाकू से अलग किया। बाकी आप चाकू से अलग नहीं करोगे, जैसे जैसे वो पकेगा ना वैसे वैसे ये बर्तन को भी छोड़ेगा। तो मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो ये चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे पहले ऐसे बहुत रिव्यू मिले कि ये जो वीडियोस में बताते हैं, अगर आप असल में करने जाओ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, बर्तन में चिपक जाते, टूट जाते घेवर, ऐसा बोला था। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पूरा घेवर अलग हो चुका है बर्तन से। तो मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। आपको ऐसा का ऐसा निकाल नहीं रहना है, बाय द वे आप करोगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि जब वो पूरा तरीके से पक जाए,
थोड़ा बहुत हल्का ऑरेंजिश होने लगे और थोड़ा कड़क हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब आपको इसको बाहर निकालना है। उससे पहले बिल्कुल भी बाहर मत निकालना, वरना ये टूट जाएगा सॉफ्ट होगा तो आप देखो कि ये मेरा पहला घेवर, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा घेवर भी मैं बना पाऊँगी। और जाली देखो, आपको मैं पास से बताऊँगी कि कैसी बनी है। और ये बनाने से पहले आप ऐसे रेडी करके रख लो कोई भी जाली, ताकि पूरा घी उसमें ड्रॉप हो जाए नीचे। तो अभी ये एक तो हमारा बन के रेडी है, अभी दूसरा बनाते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक गलती की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने ये सेकंड घेवर बनाते टाइम ऐसे सोचा कि थोड़ा मोटा घेवर बनाऊंगी, और जो भी बैटर है एक्स्ट्रा मेरा थोड़ा बहुत ही बचा था क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि एक ही बार में सारा बैटर डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत बचेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये सोच के मैंने सारा बैटर डाल दिया था। तो हुआ कुछ नहीं, वो जो नीचे का लेयर था एक जो घेवर का प्रॉपर एक क्वांटिटी में बन जाता है, उससे मैंने एक्स्ट्रा बैटर डाल दिया था। कम से कम 4 से 5 मैंने ये चमचा भर के डाल दिया था। तो क्या हुआ, 4 चमचे तक तो ठीक था, 5वां जब डाला ना तो वो नीचे का पक गया था, ऊपर का जो लेयर मैंने डाला ना वो ऐसा का ऐसा कच्चा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये तो घेवर मेरा बिगड़ गया। लोगों का पहला घेवर या पहली चीज़ कोई ख़राब होती है, मेरी पहली चीज़ अच्छी बनी और सेकंड ख़राब होने का चांसेस था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और साइड छुड़ाई पहले, और देखा कि अभी भी जो नॉर्मल बबल्स है जो मैंने डाला है बैटर वो ऊपर आ रहा है। तो मैंने सोचा ये तो ऑलमोस्ट बिगड़ के हो गया ख़राब, चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, ऐसे ही पकाया। तो पकते 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 इतना अच्छा पक के रेडी हुआ, जो भी ऊपर ऊपर आपको दिख रहा था वो लेयर ऊपर चिपक गया, बाकी का बहुत मस्त बन के रेडी हुआ। और ये थोड़ा पहले से मोटा भी था। तो देखो ऐसे कुछ होता है, अगर आप गलतियाँ थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो भी आपकी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की वो अगर बराबर है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप भी ध्यान रखना ये जो भी मैंने गलती आपको बताई। और ये देखो घी कितना साफ़ है, तो वैसा का वैसा मैंने घी छान लिया था, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उसमें कोई फ्लेवर भी नहीं आता है, आप यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी साइड मेरा मावा बन के भी रेडी है। ऐसी कंसिस्टेंसी आप रखना, ज़्यादा बहुत टाइट मत करना वरना वो पड़ा पड़ा भी थोड़ा टाइट हो जाता है। तो थोड़ा स्प्रेड करने में आपको आसानी रहेगी, थोड़ा गीला मावा रहेगा तो आओ चलो घेवर की गार्निशिंग करते हैं। घेवर तो हमारा बन के रेडी, और चाशनी पड़े पड़े ठंडी हो गई थी तो थोड़ी जाड़ी हो गई थी, वापस से मैं गरम करके लेके आई और कुछ इस तरह से मैं चाशनी डाल रही हूँ घेवर में। पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डालना, वरना कहीं स्वीट रहेगा तो कहीं टेस्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैं चाशनी डाल रही हूँ, आपको नज़दीक से जूम करके बता रही हूँ। तो ये जो चाशनी मैंने बनाई थी ये 2 घेवर के लिए बस हो गई थी, 2 स्पून जितनी बची थी। तो ऐसे आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो अपने आप से। मैं अगर बोलूँ आपको समझ नहीं आए तो आप देख के ज़्यादातर समझ लेना कि कैसे चीज़ें हो रही। ये जो भी पूरा प्रोसीजर था ये मुझे सच में करते हुए एक बार भी मैं डाउन फील नहीं कर रही थी या टायर्ड फील नहीं कर रही थी, बहुत खुशी से कर रही थी, पता नहीं क्यों। और मेरा घेवर फेवरेट भी है और मुझे लगता है बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे मैं मावा स्प्रेड कर रही हूँ, और मावा भी इतना ही बना था कि 2 घेवर में आ जाए, 1 स्पून जितना ही बचा था। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल भी आइटम या कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और पहली बार बना के भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा था। तो घेवर तो सच में बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करना। अभी सीज़न आ रहा है और किसी को अगर मुझे बोलना है तो मैं भी आपको बना के दे सकती हूँ। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए आप चांदी का जो बरक आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। जो पिस्ता आते हैं कच्चे पिस्ता, रोस्ट बिना रोस्ट किए हुए, वो भी आप लेयर कट करके डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने बादाम पतली पतली लेयर में कट करके यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ। और उसके ऊपर मैं थोड़ा केसर भी डालूँगी, केसर के धागे। वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई चीज़ नहीं थी गार्निशिंग करने के लिए। आपके पास हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, और गुलाब के पेटल्स भी डाल सकते हो। तो मेरे को तो इसमें ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वीडियो आप 2 से 3 बार अच्छे से देखना, समझना, फिर बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती है। तो बस यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। सबसे पहले मिठाई की है तो पहले तो भगवान का भोग बनता है ना। तो आप क्या करते हो जब भी कोई मिठाई करते हो तो